जब गिरी ने वो सब कहा मैं बहुत नाराज हुई थी। उसने मुझे बच्चा बुलाया था। क्या उसे पता नहीं कि कितना समय लिया था मैंने ये फैसला लेने के लिए? मुझे वो नहीं पसंद, मुझे बच्चा बुलाता है। 18 साल की होने दो, तब मैं उसे बताऊंगी। ये वो समय था जब मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम्स आ गए थे और एंट्रेंस की कोचिंग केसी थॉमसन दे रहे थे। एंट्रेंस एग्जाम मतलब वो। छोड़ो ना। 5-6 महीने के बाद आखिरकार टॉर्चर खत्म हुआ। मैंने एंट्रेंस एग्जाम अच्छी तरह से दे दिया और एग्जाम देने के बाद फिर मैं रात दिन बैल की तरह सोने लगी। एक महीने के बाद मेरा रिजल्ट आया। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया और मैं 18 साल की भी हो गई थी। यही वक्त था जब मेरी लाइफ बदल सकती थी, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो था गिरी, माय फर्स्ट लव। कोझिकोड के लिए निकलने से पहले मैं उससे एक बार मिलना चाहती थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊं, कितनी भी बड़ी डॉक्टर बन जाऊं, आखिर में मैं उसी के पास आऊंगी। अरे कौन? छोटी डॉक्टर साहिबा। एंट्रेंस एग्जाम पास हो गई ना? कब जा रही हो? परसों से क्लासेस चालू होंगे, कल चली जाऊंगी। गिरी कहाँ है? वो अभी अभी मंदिर गया है। मुझे छोड़कर मंदिर चला गया बारिश में भीगने के लिए। कब आएगा वो? अरे वो यहाँ के मंदिर में नहीं गया है, चाइना में एक मंदिर है वहाँ पर गया है। ओह गॉड, कहीं फिर से कम्युनिस्ट तो नहीं बनने वाला है। चाइना के मंदिर में क्यों गया? अरे वो पूजा करने वाला मंदिर नहीं है, वो तो कुंफू सिखाने वाला मंदिर है, उधर गया है। कुंफू टेम्पल? शाओलिन टेम्पल में? हाँ वही वही। वो पहले ही वहाँ जाना चाहता था, उसे कहीं से स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन मैं उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अभी अभी अपने दोस्त की शादी की तैयारी के लिए गया था और वहाँ तो विश्व युद्ध ही हो गया। बहुत प्रॉब्लम हुई। लड़की की फैमिली वाले इस पर बहुत गुस्सा हो गए थे, इसे मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन जब गुंडे यहाँ पर आने लगे तो मैंने ही कहा कि थोड़े दिन के लिए दूर चला जा। तो वो वापस कब आएगा? पता नहीं बेटी, पर आजकल में तो नहीं आएगा, लेकिन वो दूर रहेगा तो मुझे तसल्ली रहेगी। वैसे कुछ काम था क्या? कुछ नहीं आंटी जी, ऐसे ही। बैठ जाओ बेटी, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ। ठीक है। मेरी लव स्टोरी ऐसे खत्म हो गई। एक शब्द बोले बिना गिरी मेरी जिंदगी से चला गया। मैं उस दिन बहुत रोई। कुकिंग सीखने की जो मैंने मेहनत की, दुनिया के साथ चलने की जो कोशिश की, वो सब की सब वेस्ट हो गई। जी मैंने अपनी बाइक बेच दी और अपना बैग पैक करके कोझिकोड चली गई। जब मैंने वो जगह छोड़ी तब वाइन आंटी नई रेसिपी से वाइन बनाने लगी। ये सब भंगार में डालने लायक है। नीतू के पापा ने अपनी शॉप से सारी कैसेट्स निकाल दी और अब सीडी रखने लगे।
सर मैंने कुछ नहीं किया सर। डेविड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था उसके कैफे में होने वाली हरकतों की वजह से। क्या है? कैफे कैफे कॉफी? कैफे। तेरा पार्टनर कौन है ये बता। पार्टनर कोई नहीं है, मैं अकेले ही मैनेज करता हूँ। पंच के लिए एक पंच दूंगा ना तो सारी मस्ती भूल जाएगा। चल अंदर चल, एक डंडा सर, खाएगा ना सारी मस्ती निकल जाएगी। चल अंदर चल, मुंह सर, बंद मेरी कर बात वरना तो मुंह में सुनिए, डंडा सर। डाल सर, दूंगा। मैं- यह अकेला आदमी था जो मेरे जाने की वजह से दुखी था। कोड़ी कुड़, सॉरी कोई कुड़, बशीर साहब का कोई कुड़, समुद्र का कोई कुड़, वास्को डी गामा जहाँ पहली बार उतरे थे इंडिया में वो कोई कुड़, बीचेस वाला कोई कुड़, केरला में बेस्ट ऑटो ड्राइवर्स वाला कोई कुड़, हलवा और बिरयानी की खुशबू वाली हवा वाला कोई कुड़, आइसक्रीम जो सिर्फ यहीं मिलती है वो कोई कुड़। ये सब देखते देखते 4 साल बीत गए। मैं MBBS करके हाउस सर्जन बन गई। इसका मतलब अगले साल मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। उठना, नीतू अभी भी मेरे साथ ही है, यूनिवर्सिटी में MBA कर रही है। मुझे एक नई फ्रेंड मिल गई, एना मारिया। ये A क्लास क्रिश्चियन है। हम तीनों ने एक ही घर रेंट पर लिया। मैंने गिरी को इम्प्रेस करने के लिए जो कुकिंग सीखी थी उसका फायदा अब हो रहा है। अब तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। जिंदगी गुजर रही है लेकिन बिना गिरी के। 4 सालों में कितना कुछ हो गया। टीवी एक्टर्स अब फिल्मों में आने लगे थे। वीरप्पन मारा गया, मुरलीधरन को कांग्रेस से निकाल दिया गया। बहुत कुछ हो गया, यहाँ तक कि सुनामी भी हमारे किनारे तक आकर चली गई, लेकिन वो नहीं आया। Let's discuss about different kinds of cardiac arrest or heart attacks. For example, हमें लगा कि सर डेमो दे रहे हैं, लेकिन फिर पता चला कि उन्हें सच में हार्ट अटैक आ चुका था और वो मर गए। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हमें छुट्टी दी गई थी। उस वक्त कॉलेज लाइफ के ऊपर एक फिल्म रिलीज हुई थी और हमें पढ़ाने के लिए एक बहुत ही धांसू लेक्चरर आया। डॉक्टर प्रसाद वर्की हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। बहुत अच्छे आदमी भी थे। हम सब उन्हें पसंद करते थे, ज्यादातर लड़कियां। अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट बिफोर दैट एनी डाउट? सर आपकी शादी हो गई है? एनी अदर डाउट? 2 हफ्तों के बाद हमारे वाइवा एग्जाम्स शुरू हो गए। टेक वन। व्हाट इज दिस? बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल। गुड। आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? Yeah. What do you know about? ओके, थैंक यू सर। गुड लक। आई थिंक है ना? ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड Good आफ्टरनून। afternoon. टेक वन। नो इट्स ओके सर। अब ऐसा क्यों? अगर आप लेंगे नहीं तो शुरू कैसे करेंगे? नो सर, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं लोगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। टेक वन। हाँ हाँ, ले लो। मैंने इसके लिए नहीं कहा था, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए कहा था। व्हाई डिड यू टेक द बिस्किट? सामने बिस्किट रखी थी तो मैं कंफ्यूज हो गई। सॉरी। उस दिन के बाद हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा लगा। बोलो से। अगर इसके शब्दों में कहें तो एक चीज हो सकती है। क्या? डॉक्टर प्रसाद वर्की, इसे लगता है कि वो तेरे प्यार में है। जाबे, हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। अच्छे फ्रेंड्स ही अच्छे लवर बनते हैं। उसका हाव भाव, बात करने का तरीका, स्माइल, इसे रिवाइंड करके क्लोज अप में देख। हम्म, प्यार में डूबा है वो। ओह गॉड,
ये क्या है? क्या है क्या? ये तो अच्छी बात है। अमेरिका में पढ़ा हुआ एक MD डॉक्टर है वो। दिखता भी ठीक ठाक है। मैं उसे तो आंख बंद करके पसंद करूं। अरे तू अभी तक उस चाइना में रहने वाले कुंफू के बारे में सोच रही है, जो दुनिया में सबसे अलग प्रेम कहानी है। सोच, एक लड़की उसके पास जाती है और वो कहता है कि वो अभी तक बच्ची है। तुझे पता है ना कि तू कोई बच्ची नहीं है और वो अपना माइंड कभी भी बदल सकता है। बेवकूफ कहीं की। उसने ये पत्तों की छतरी दी है जो तू किसी को दिखा नहीं सकती। उसकी तो शादी भी हो गई होगी, 4 बच्चे भी होंगे। सुआनो माजो चुआंगो चिमचो मते सोवांगो सखे तो च्यों चमचन च्यों। तुम जाओ, मैं यहाँ कुछ काम कर रहा हूँ। होते मते सखे सौसे मते सखे ता। ऐसा है, फिर मैं आता हूँ। क्या हुआ रे? अचानक से क्यों उठ गई? कुछ नहीं, सपना था। मेरी भी नींद खराब कर दी। अगले दिन दीपावली थी। गिरी की शादी हो गई है सोचकर मेरा दिल बहुत दुखी हो रहा था। फिर जब मैंने प्रसाद वर्की को अपनी तरफ आते देखा तो मुझे लगा कि आज ये मुझे जरूर प्रपोज करेगा और मैं प्रे करने लगी। और तब मैंने देखा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पढ़ती हूँ, हाउस सर्जन हूँ। ओह, गिरी तुम यहाँ क्या काम है यहाँ? मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। ये डॉक्टर वर्मा का रूम कहाँ है? ऊपर है। ओह, ओके, मिलता है। पूजा, कौन था वो? डॉक्टर, मुझे आपको कुछ बताना है। जिंदगी में पहली बार मैंने जिसे पसंद किया था वो यही है। अब भी उसे चाहती हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? वो मुझे पसंद नहीं करता। उसने खुद ऐसा कहा? ऐसा नहीं कहा, पर जब मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई तो उसने कहा मैं बच्ची हूँ। अच्छा, ये बात उसने उस टाइम कहा होगा। अभी बताओ। अभी बता के भी कोई फायदा नहीं। ऐसी बात है क्या? उसे एक लड़की ने धोखा दिया था। मुझे लगता है वो अब भी उसी से प्यार करता है। अच्छा सुनो, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, क्यों ना हम लोग कहीं बैठ करके बातें करें? खोया प्यार बहुत दर्द देता है। पूजा, तुमने कभी नशा किया है क्या? क्या नशा? मतलब मैंने भी नहीं किया है, बस समझ लो ये खोया हुआ प्यार बिल्कुल नशे की तरह होता है। ये दिल दिमाग पे काबू कर लेता है और धीरे धीरे आपके ऊपर छा जाता है। लेकिन शरीर जो है वो हर वक्त बताती है कि ये बहुत नुकसानदायक है। समझ लो कि खोया हुआ प्यार भी बिल्कुल वैसा ही होता है, चाह के भी भूलना मुश्किल होता है। मुझे छिलकों के साथ मूंगफली के दाने अच्छे नहीं लगते हैं। प्यार का दूसरा स्टेज समझ लो कि भाड़े पे घर ढूंढने जैसा है। आप जिसके घर में रहते हैं वो पूरी तरह से आपके ऊपर निगरानी रखता है। इस स्टेज में लवर एक दूसरे के ऊपर पूरी नजर रखते हैं। लास्ट स्टेज का प्यार समझ लो कि मूंछों की तरह है। मूंछ की तरह? तुम उसे बढ़ा सकती हो या फिर काट सकती हो। देखो, उसका प्यार उसके पास नहीं है, मतलब वो उसे भुला चुका है। तुम थोड़ी हिम्मत करो और बता दो।
मैं बोल रहा हूँ ना, जस्ट गो। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, जैसे कि प्रसाद। मैंने गिरी से कभी नहीं पूछा कि वो उस दिन क्यों आया था। सीधा वर्मा डॉक्टर को ढूंढते हुए चली गई। बीविंग में मैं रेगुलरली जाती थी। फिर एक दिन 106 वार्ड नंबर में एक पेशेंट आया। धरकम जी, अरे आ गई आप, आइए आइए। किस सोच में डूबे हुए थे? मैं सोच रहा था कि एक स्टोरी लिखूं रोग के बारे में। हाँ? रोग के ऊपर कैसी स्टोरी? ये जो रोग है ना, बाप दादाओं की तरह चलते, अगर एक चला गया तो दूसरा आ जाता है पूछताछ करने। गैस की प्रॉब्लम पहले से थी, अभी उसका भाई आ गया है। पता है, इंक्वायरी कर रहा है आजकल। कौन है? किडनी स्टोन। तुम्हें क्या लगा मुझे कोई खास तोहफा मिल गया है? क्या हाल है? आइए आइए। मैं आज डिस्चार्ज हो गया। अगर मैं कहूँ कि हम फिर से मिलेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें पेशेंट नहीं बनना है। जाइए, पर अपना ख्याल रखिए। चलता हूँ। हाँ, चलता हूँ। जाइए। चलो बेटी। 3 बेटे हैं इनके, पर बीमारी में इनका ख्याल सिर्फ बेटी ही रख रही है। बेटे तो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। उनका स्वभाव मेरे पापा जैसा था, इसलिए हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। मुझे उनकी आदत हो गई थी, इसलिए मैं उनसे मिलने रोज जाने लगी। एक बार जब मैं 106 में विजिट के लिए जा रही थी, तब मैंने 107 में देखा ओह गॉड आंटी, आप इस वार्ड में थी? मुझे पता ही नहीं था। रेचल ने कहा था तुम यहीं पर हो, लेकिन इसने मुझसे कहा कि तुम्हें तकलीफ ना दूं। अरे बाबा, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है ना। आप इतना लेट क्यों आई यहाँ? मुझे ये पता नहीं था बेटी। इसका फ्रेंड यहाँ डॉक्टर है, कोई डॉक्टर वर्मा। मुझे घर के पास ही रहना था बेटी। ये क्या है, लोग यहाँ से चाइना चले जाते हैं, आप घर से यहाँ नहीं आ पाई। अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ रोज आकर आपसे मिलूंगी। मुझे लगता है 1 हफ्ते में आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। ड्यूटी डॉक्टर से मैं बात कर लूंगी, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। बाय। जब मैंने गिरी की मम्मी को हॉस्पिटल में देखा, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि लड़कों की वीकनेस तो उनकी मम्मी ही होती है ना। गिरी को गुगली से क्लीन बोल्ड करने का मुझे अच्छा मौका मिला था। अब बस और 4 दिन। चीफ डॉक्टर ने बताया आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है छोटी डॉक्टर, तुम आती रहना। हाँ, जब भी राउंड मारूंगी तब यहाँ आ जाऊंगी। दवाइयों के लिए ये बाहर जाने ही वाला है। गिरी, इसे अपने साथ लेकर जा, और आते वक्त मेरे लिए कुछ लेकर आना। मम्मी। अरे नीलम बेटी, तुम यहाँ पर? मैं तो इस कॉलेज में अक्सर आती रहती हूँ, गेस्ट लेक्चरर हूँ। 1 साल हो गया है। आप यहाँ पर हैं, इस पागल ने मुझे बताया ही नहीं। अब बाहर का खाना खाने की जरूरत नहीं है, और वो भी मेरे होते हुए मैं आपके लिए बना कर ले आऊंगी। खाने की फिक्र आप मत कीजिए। चलो चलो मेरे साथ। तुम जा रही हो? ये दोनों अभी वापस आएंगे, तुम खाकर जाना। नहीं आंटी, मुझे राउंड पर जाना है। इसके बाद पूजा की गुगली और ये बॉल 6 के लिए गई। देख, ज्यादा सोच मत। मैंने उसके बारे में जानकारी निकाली है। वो मेरी बहन के साथ पढ़ती थी। कितना अच्छा नाम है ना, थिन्नल, हवा के झोंके की तरह, और गिरी मतलब पहाड़। वो एक गेस्ट लेक्चरर है और एक राइटर भी। राइटर। ए पूजा, वो देख पहाड़। नहीं, यहाँ बैठते हैं। मेरा मतलब हाँ। गिरी। आइए। अरे बाप रे, वो भी आई है इसके साथ। हम इसे दोष नहीं दे सकते, कोई भी इसके लिए 5 साल रुक सकता है। बहुत स्मार्ट है ये। स्मार्ट नहीं, इडियट है। देख तो
कितनी अच्छी स्माइल है उसकी। ऊपर से अपनी शर्ट की बटन्स भी खुली रखा है। क्या चाहिए तुझे? मम्मी भी राइटर थी, अब ये भी राइटर निकली। दोनों लिखते रहेंगे और ये बैठ के दोनों की किताबें पढ़ता रहेगा। तो ऐसा क्यों सोच रही है? वो दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। वही देख। तो। ओह, ले खा ले इसे। बच्चे से ऐसे बात करते हैं क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो मेरे हाथों से फिसल रहा था और मैं पागल हो रही थी। अरे जख्म तो ही साथ में है। जब भी मैं उस लड़की को गिरी के साथ देखती, मेरे दिल में बहुत दर्द होता। मैं गिरी को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी। तब मैंने सोचा कि मैं उस लड़की का मर्डर करके जेल चली जाऊंगी। फिर मुझे पता चला कि ऐसा कभी मैं कर ही नहीं सकती, इसलिए ब्रेक लिया और अपने गांव चली गई।